अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही रसीला, बहुत ही ज़बरदस्त, इंतहाई मज़ेदार सा सूजी का हलवा। मुहर्रम में स्पेशली सूजी का हलवा रेडी किया जाता है। तो मैं आपसे तरीका शेयर करूंगी कि किस तरह से आप बेहतरीन, रसीला और ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा रेडी कर सकती हैं। यकीन करें, इतना मज़ेदार कि सब उंगलियां चाटेंगे। एक एक मैं जो है इसका टिप बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी, जिससे आपका हलवा भी, अगर आप बिगनर हैं, आपको हलवा बिल्कुल बनाना नहीं आता, तो भी आपका जो हलवा है परफेक्ट बनेगा, एकदम जूसी बनेगा, रसीला बनेगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ, दुरूद शरीफ के साथ। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इसकी चाशनी रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, मीडियम फ्लेम पे। इसमें हम डाल देंगे पानी मैंने 4.5 कप यहाँ पे ऐड किया है। मैंने ये हलवा 1.5 कप सूजी के साथ रेडी करना है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 4.5 कप पानी यूज़ किया है। 3 गुना ज़्यादा पानी इसमें यूज़ होता है। मसलन अगर 1 कप सूजी है तो आपने 3 कप पानी और 1 कप दूध ऐड करना होता है। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो चाशनी अलग रेडी नहीं करते, मैंने वो भी तरीका आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन आज मैंने सोचा कि चाशनी अलग से रेडी करते हैं। अब हमने यहाँ पे 7 से 8 अदद हरी इलायची ऐड कर देनी है। अगर आपको इस चीज़ से इशू है कि इसके दाने मुंह में आएंगे, तो आप मेरी तरह साबुत डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई इशू नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको तोड़ के ना फिर डालना है। जो हरी इलायची होती है, ये हलवे का एक मेन इंग्रेडिएंट होती है। इससे जो हलवा होता है, बहुत खूबसूरत खुशबू उसकी आती है, बहुत खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो हरी इलायची आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ये आपने हर हाल में ऐड करनी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। 1.5 कप सूजी है तो हमने कितनी चीनी ऐड करनी होती है, जो एक आइडियल क्वांटिटी है उसमें है कि 1.5 कप ही आप चीनी ऐड करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.25 कप ऐड की थी, बल्कि उससे भी थोड़ी सी कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। मेरे घर में नहीं पसंद किया जाता बहुत मीठा हलवा। अब यहाँ पे हमने फूड कलर ऐड करना है। फूड कलर मैंने 1 टीस्पून के करीब ऐड किया है। इसकी रीज़न क्या है कि मुझे थोड़ा सा ना इसका डार्क सा कलर चाहिए। आपको अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन अगर आपको कलरफुल सा, खूबसूरत सा कलर चाहिए हलवे का, तो आपने ज़रूर ऐड करना है। अब आपने इसकी ना कोई तार नहीं बनानी, कुछ भी नहीं, जस्ट आपने इतना वेट करना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और आपकी जो चाशनी है ना रेडी हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। एक और चीज़ कि इसका ऑल्टरनेट जो है ना फूड कलर का, ये है कि आप जो ज़ाफ़रान अगर आपके घर में है तो थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके वो इसमें ऐड कर दें, तो क्या होगा, इससे भी खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। तो चलें जी, चाशनी हमारी बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। इसको अब हम रखते हैं साइड पे और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो इसके लिए मैंने लो फ्लेम पे कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में मैंने 1.5 कप में से सिर्फ 2 टीस्पून निकाल के तो बाकी का देसी घी डाल दिया। अच्छा, देसी घी की जगह आप चाहें तो नॉर्मल घी या ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि देसी घी ही यूज़ करें, क्योंकि देसी घी से ना बहुत ज़बरदस्त सा जो है इसका अरोमा एक होता है, इसका जो टेस्ट है वो भी इन्हांस हो जाता है। तो मैंने तो देसी घी यूज़ किया है। आपके पास नहीं है तो आप सिंपल घी जो डालडा वगैरह का होता है वो यूज़ कर लें, या फिर ऑयल यूज़ कर लें, लेकिन पूरी कोशिश करें कि देसी घी यूज़ करें। अब आपने इस देसी घी को मेल्ट करना है। देसी घी को अगर आप ज़्यादा गर्म कर देते हैं ना, तो इसकी वो क्वालिटीज़ रहती ही नहीं है जो इसके अंदर होती हैं। तो इसलिए आप जस्ट इसको मेल्ट करें, इससे ज़्यादा आप ना करें। अब यहाँ पे पहले हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना है। तो इसके लिए आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ले लें। इसमें मैंने किशमिश बाद में ऐड करनी है। अभी मैं इसमें बादाम, काजू, उसके अलावा पिस्ता है मेरे पास, और कोकोनट जो कटा हुआ था वो ऐड किया। कुछ सेकंड्स पकाने के बाद ऐड कर दिया है जी मैंने किशमिश। अपनी मर्ज़ी है,
जितना मर्ज़ी आप ड्राई फ्रूट कर लें, इसलिए मैं इसमें ना कोई क्वांटिटी आपको नहीं बता रही हूँ। और किशमिश बाद में डालने की ये रीज़न थी कि किशमिश बहुत जल्दी पक जाता है तो जल सकता है, इसलिए आपने ये बाद में डालना है। 30-40 सेकेंड्स हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया और अब हमने इनको निकाल के अलग प्लेट में रख देना है। अब इसी घी में, इसी देगची में हम ऐड कर देंगे सूजी। सूजी बारीक वाली है और सेकेंडली कि सूजी जो है 1.5 कप है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं 1.5 कप सूजी यूज़ करूँगी। अब इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए भून लेना है। कैसे पता चलेगा कि सूजी भून गई है? तो उसके लिए एक तो आपने क्या करना है, देखना है कि जब इसकी खुशबू आने लगे, सेकेंडली इसका कलर जैसे ही चेंज होने लगे, और थर्डली इसमें दाने दाने से बनने लगेंगे, तो आपकी जो सूजी है रोस्ट हो चुकी होगी। तो इस तरह से सूजी हमने भून लेनी है। ये आपने बहुत ज़रूरी याद रखना है कि लो फ्लेम पे इसको पकाना है। तेज़ फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम हरगिज़ नहीं करना, और ना ही बिल्कुल दम वाला फ्लेम कर देना है। बिल्कुल हल्के फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और ये देखें, यहाँ पे इसके दाने भी बन गए हैं, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, बस इतना ही पकाया है। बस अब आपने इसमें ऐड कर देना है खोपरा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। 2 टेबलस्पून ये ऐड करेंगे। ये यूजुअली नहीं ऐड किया जाता है, बट मैं ऐड कर रही हूँ। तो अब चलें जी, खूबसूरत सी आवाज़ जो चाशनी की आपने सुनी, ये हमने इसमें डाल दी है। और अब आपने इसको हल्का सा मिक्स करना। अब इसका ना भुनाई का कोई ऐसा काम नहीं रहा है, और इसमें हमने तकरीबन 1.5 कप दूध ऐड कर देना है। ये मैंने डिब्बे का दूध लिया था और ये फुल क्रीम मिल्क है। आप खुले दूध जो होता है मार्केट से मिलता है वो यूज़ कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अब आपने साथ ही इसके जो ड्राई फ्रूट्स रेडी किए थे वो डाल देने हैं, लेकिन थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए हैं एंड पे गार्निशिंग के लिए। आपने ड्राई फ्रूट्स इसी स्टेप पे ऐड करने हैं। अब आपने इसको एक अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बस अब आपने क्या करना है, इसको कवर कर देना है लो फ्लेम पे। तो क्या होगा, सूजी ये जितना भी दूध और पानी है ना, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगी और बेहतरीन सा हमारा जो हलवा है रेडी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये है कि आपने लो फ्लेम पे इसको बनाना है, वरना जो सूजी है वो पींदे से लग जाएगी और हलवा जो है इतना अच्छा बिल्कुल भी आपका रेडी नहीं होगा। और इस तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा और अब इसको करते हैं जी अनकवर। और माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म का हमारा हलवा रेडी हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको इसको एक दफ़ा हिला के भी दिखा देती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे इस तरह से हमारा जो रसीला सा हलवा है रेडी हो गया है। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि इस पे तो भाई घी आया ही नहीं है, क्योंकि हमने इतना घी डाला, तो इस पे तो आना चाहिए, जैसा कि आपने शुरू में देखा। तो वो भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है। तो अभी इसके ऊपर जस्ट 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। इससे क्या होगा कि घी जो एक हलवा है ना हमारा, इसमें बहुत खूबसूरत सी शाइन आ जाएगी। बस अब आपने इसको कवर करना है, टेंशन फ्री होना है, बिल्कुल आपने इसका फ्लेम बंद कर देना है। फ्लेम ऑफ करके इसको 2 से 3 मिनट जस्ट आपने रखना है। और उसके बाद जब आप अनकवर करेंगे तो क्या होगा, मैजिक, यानी कि बेहतरीन सा हमारा जो घी है हलवे के ऊपर आ चुका होगा। सालन वाली तरी नहीं लेके आनी है, हलवे के ऊपर जो एक खूबसूरत सा घी होता है वो लाना है। और ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा हलवा रेडी हो चुका है, ज़बरदस्त सा। इसको मैंने एक दफ़ा हिलाया भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्लेन नज़र नहीं आ रहा। डिश आउट करते हैं इस हलवे को जो हमने खुद बनाया है, बहुत मज़ेदार बनाया है। आप देख सकते हैं कि कितना रसीला है। मुहर्रम उल हराम के दिन है, इन दिनों में हलवा ज़रूर बनाया जाता है, हर घर में बनाया जाता है। तो आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये मेरी ना आपको गारंटी है 200%। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपने यहाँ तक देखी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर्विंग के टाइम पे थोड़ा सा घी ऊपर 1 चम्मच जस्ट डाल दीजिएगा, जो हमने 1.5 कप में से 1.25 कप में से बचाया था। तो इस तरह से घी देखें कितना खूबसूरत सा आ चुका है, बेहतरीन सा।
मुंह में पानी ला देने वाला हलवा रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपकी बहन को मिलती रहे बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी जो होती है ना करेज और पावर। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।